जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है और इस बीच में सभी का एक ही मोटिव है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल की जा सके। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जी जान से मेहनत करती नजर आ रही हैं और कमर कस ली गई है कि किस तरीके से मेजॉरिटी पाकर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाई जाए। इसी बीच में अगर हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनके द्वारा अलायंस का ऐलान किया गया है और इस अलायंस पर कई बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस अलायंस पर 10 बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या है वो सवाल, उस हवाले से आज बात करेंगे। 10 बड़े सवाल में से पहला सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता कर फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू होने के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करती है? अगला सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाली कर आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? छठा सवाल क्या है, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारन के नाम से जाना जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और साथ ही साथ कश्मीर घाटी के बीच भेदभाव की रणनीति का समर्थन करती है? अगला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस के विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? अब इन 10 बड़े सवालों का जवाब कांग्रेस कब तक बीजेपी को देगी, देखने वाली बात ये होगी और किस तरीके से जवाब दिया जाएगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है, ये दोनों ही पार्टियां साम दाम दंड भेद अपनाने में पीछे नहीं हट रही।